बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि दिल्ली में सीएम चेहरे पर सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। दिल्ली में सीएम रेस में 7 दावेदार हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां रेस में प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट का नाम शामिल है। तो वही आपको बताते चले कि रेस में मनोज तिवारी, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी है। तो 7 उम्मीदवारों के नाम की चर्चा हो रही है। रेस में स्मृति ईरानी, विजेंद्र गुप्ता का नाम भी शामिल किया गया है। तो 7 लोगों का नाम, वही विजेंद्र सचदेवा का भी सीएम रेस में नाम है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में सीएम चेहरे पर सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 7 लोगों के नाम दावेदार की लिस्ट में है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि रेस में प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट का नाम है। वहीं साथ ही आपको बताते चले कि रेस में मनोज तिवारी, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी शामिल किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए 7 दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि प्रवेश वर्मा, अभी तक हम कह रहे थे, क्या प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तो, और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा जो है वो अब सीएम सीट के लिए दावेदार जो है उसके चेहरे के लिए तलाश करती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें, पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर यह कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भाजपा के पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो सीएम सीट के लिए दावेदार हो। मगर अब जिस तरीके से 7 नाम भाजपा की तरफ से शामिल होते नजर आ रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि 7 नामों में से एक नाम जो है वो चयन किया जाएगा सीएम सीट के लिए। पहला नाम जो है वो सबसे ज्यादा परवेज वर्मा का आ रहा है, क्योंकि साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं और पूर्व सीएम के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी बड़े पहले नंबर पर रखा गया है। मगर यहां पर बात करें दूसरे नंबर पे मनोज तिवारी की बात करें, क्योंकि पूर्वांचल के बड़े चेहरे हैं, तो वो उनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है। यहां तक कि स्मृति ईरानी की बात करें तो महिला एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जो अध्यक्ष है, नेता है, उनका भी नाम शामिल है। यहाँ पर बात करें वीरेंद्र सचदेवा की, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा ही एक रणनीति बनाई गई थी दिल्ली विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंदर, और उसके अंदर दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं भाजपा को बढ़त हासिल होती हुई, इसलिए वीरेंद्र सचदेवा का नाम जो है वो भी कहीं ना कहीं लिस्ट के अंदर है। मगर यहां पर बात करें जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता की, क्योंकि वो अभी तक आम आदमी पार्टी को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे थे, लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर बैठकर जो भूमिका बनाई गई थी वो विजेंद्र गुप्ता के द्वारा बनाई गई थी, और लगातार तमाम मुद्दों को लेकर संसद के अंदर की बात करें और संसद के बाहर की बात करें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की गई थी। तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को लगातार घेरने की रणनीति बनाई गई थी। मोहन सिंह बिष्ट की बात करें तो वो भी इस रेस के अंदर दौड़ शामिल है। तो 7 नाम जो है वो ऐसे शामिल है जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक नाम को चयन करना होगा। मगर अब भाजपा जो है वो बैठक करेगी और बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा इन 7 नामों में से सीएम सीट के लिए दावेदार कौन होगा और कौन डिप्टी सीएम के लिए दावेदार होगा। मगर अब यहाँ पर परवेज वर्मा की बात करें और वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो दोनों को ही कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा जो है शायद दिल्ली सरकार के अंदर दिया जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए प्रवेश वर्मा का नाम इसलिए भी शामिल है क्योंकि उन्होंने केजरीवाल की सीट हरवा दी और नई दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो अब उनका नाम तो दावेदारी में पहले नंबर पर हम कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इन 7 नामों में से हम कहें स्मृति ईरानी की अगर हम बात कर ले, क्योंकि इस पूरे चुनाव में महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई हो या बीजेपी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से, तो ये भी एक बड़ा नाम उभर के सामने आ रहा है। देखिए यहाँ पर बात करें वीरेंद्र सचदेवा की और परवेज वर्मा की, 2 बड़े नाम जो है वो शामिल है। क्योंकि परवेज वर्मा की बात करें तो परवेज वर्मा जो है वो पूर्व सीएम के बेटे हैं और सांसद भी है, तो कहीं ना कहीं जब पूर्व सांसद है तो कहीं ना कहीं उनका नाम जो है पहले नंबर पर रखा जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर उन्होंने ही अरविंद केजरीवाल को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उनकी रणनीति जो थी वो कामयाब होती हुई नजर आई नई दिल्ली विधानसभा सीट से। मगर यहाँ पर बात करें वीरेंद्र सचदेवा की, तो वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई थी लोकसभा चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा ही टीम को लीड करते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा का रोल जो है बहुत ज्यादा रोल में माना जा रहा था और कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा का नाम जो है शायद पहले नंबर पर रखा जा रहा था। मगर यहाँ पर बात करें परवेज वर्मा की और रमेश बिजड़ू की, तो उन दोनों का नाम जो है पहले और दूसरे नंबर पर रखा जा रहा था। उन दोनों में से कहीं ना कहीं सीएम और डिप्टी सीएम के लिए चयन करना था। मगर यहाँ पर बात करें रमेश बिजड़ू की, तो वो अब हार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जगह
पे और नाम जो है वो शामिल किए गए। वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, यहाँ तक कि मोहन सिंह बिष्ट की बात करें, विजेंद्र गुप्ता की बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, या फिर मंजीत सिंह सिरसा की बात करें, क्योंकि वो पंजाब के एक बड़े चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी इसमें शामिल है। मगर अब देखना होगा सीएम पद के लिए भाजपा जो है बैठक के बाद किसका नाम चयन करेगी और डिप्टी सीएम के लिए किसका नाम चयन किया जाएगा। मगर वीरेंद्र सचदेवा की बात करें और प्रवेश वर्मा की बात करें तो शायद इन दोनों में से किसी एक को सीएम और डिप्टी सीएम जो है। बिल्कुल राजीव, देखिए आपने दो नाम बता दिए, वीरेंद्र सचदेवा और प्रवेश वर्मा, ये नंबर पहली लिस्ट में इन दोनों के नाम रखे जा रहे हैं। लेकिन जो सातों नाम दावेदार सामने आए वो सातों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।